अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगा। गाइस आज मेरे पास ये स्पंज का एक दवानिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सीट बैग है, इस तरह की इसकी बैग, ये बैग है, ठीक है। और ये इसकी सीट है। इसको ये रैक्सिन लगना है वाइट, ठीक है जी। ये रैक्सिन लगना है और रैक्सिन भी हमने, ये स्पंज भी एक नंबर है और ये रैक्सिन जो है ये भी मेड इन जर्मन है। आपको शायद नज़र आ जाए, मेड इन, और से देखिए ये मेड इन जर्मन मेंशन है, ठीक है जी। ये मेड इन जर्मन लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आज ये दवानिया कैसे बनता है और कैसा लगता है इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर भाई को कर दिया करें, इससे भाई को हौसला अफजाई होती है, ताकि मज़ीद जो है मैं काम अच्छे तरीके से करूं और आपको दिखाऊं कि किस तरीके से काम होता है। आप भी उसको देखकर उससे कुछ सीखें, लर्न करें और कि दूसरों को भी बताएं कि अच्छी क्वालिटी का स्पंज और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा या रैक्सीन लगाने से कितनी कितनी देर तक वो मज़ीद चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करने का मकसद इतना ही होता है कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी बातें ज़रूर रहेंगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भाई ये स्पंज का दवानी को तैयार करता है। यहाँ पे पूरा बुनता आ रहा है, आपको आगे दिखाते हैं। मैंने इसके डैके भी काट लिए, ठीक है, और इसकी सीटें भी काट ली। ओके, अब मैं इसकी ये पट्टियाँ काटूँगा। इनको काटने का सही तरीका ये है कि आप इनको इसका साइज ले लें और रैक्सिन जो है ना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। रैक्सिन तो गाइस मैंने ये चेनों की पट्टियाँ और ऊपर की स्पंज की पट्टियाँ काट ली और मैंने ये काटी हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसके स्पंज के बिल्कुल साइज से। तकरीबन 1 सेंटी बड़ा रखा है, क्योंकि रैक्सिन को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते। याद रखें, जब भी आपने रैक्सिन के लिए जिल्द का काम करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, इसको बिल ज़ब्त रख के काट लेना, ये बहुत ज़रूरी बात थी। तो ये मैंने इसकी ना सीटें वगैरह सारी काट ली, ठीक है। ये देखें, इसकी सीटें बैकें सब कटिंग हो गई। तो अब ये मैंने इसकी जो चेनें वगैरह तैयार कर ली, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कि चेन किस तरीके से तैयार की। आपने कभी भी रैक्सिन, अगर रैक्सिन का कोई काम कर रहे हैं तो आप उसे अल्लाह का भला करे, आपको ना प्लास्टिक का रिजल इस्तेमाल करना चाहिए, प्लास्टिक का पैर, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी सिलाई अच्छी होती है और आपको वो नहीं करना पड़ता, तेल नहीं लगाना पड़ता रैक्सिन के लिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको इस तरीके से आपस में जोड़ के, तो मैंने इसकी आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से इसको देखें, इस सिलाई को इस तरीके से आपस में जोड़ने से ये एकदम इसकी जो चेन है वो नजर आनी बंद होगी। इस तरीके से मैंने इसको किया। कभी भी आपने रैक्सिन का काम करना है तो आपने लोहे वाला पैर नहीं यूज़ करना, प्लास्टिक का पैर यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपकी सिलाई को आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ लगी ना। रैक्सिन के लिए ख़ास तौर पर यह पैर होता है, तो याद रखें, कभी भी अगर आपने वो करना है ना, रैक्सिन सीना है, तो लाजम आपके पास ऐसा पैर होना चाहिए। अगर डोरी भी रैक्सिन की सीनी है तो वो सिंगल प्लास्टिक का पैर होता है, वो लेके करनी है, जिससे आपकी जो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है जी। चेन में हमेशा 2 कुंडे डालने चाहिए, ताकि अगर एक कुंडा टूट भी जाए, कुंडा इसको बोलते हैं, अगर टूट भी जाए तो दूसरा कुंडा आपके जो कस्टमर का जो काम जिसको आपने करके दिया है वो दूसरे कुंडे से भी चेन को बंद
तो गाइज ये मैंने इसका कुशन्स की ये पट्टी सी रहा हूँ, बुनता मार रहा हूँ। और कुशन ये सीट का कुशन है, बैक का मैंने सी लिया था, अब ये सीट का कुशन है। तो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसको बुनता मार रहा हूँ। दिखाओ भाई इधर बुनता, देखो किस तरीके से लग रहा है और कैसा लग रहा है, बताएं भाई को कैसा लग रहा है आपको बुनता। ये ना इसकी बैग तैयार हो गई थी, तो अब ये सीट तैयार कर रहा हूँ। सीट का मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो काम ख़त्म कर लिया, तो मैंने कहा आपको गुलाई में बड़े उसको धीमे में जहाँ से आपने उसको घुमाना ताकि जो है ना आपकी गुलाई जो है ना वो सही रहे। ये मेरी ये सिलाई ख़त्म हो गई है, चले। ये सिलाई इस तरीके से किनारे पे लेके आनी है आपने। कभी भी कोई भी कुशन चढ़ाएं सिलाई किनारे पे लाएं, क्योंकि सिलाई किनारे के हिसाब से हमने काटा होता है। तो सिलाई जब भी आप कुशन चढ़ाएं, दोबारा घर में कपड़े तो कुशन धोते हैं दोबारा चढ़ाते हैं, तो इनकी जो सिलाइयाँ हैं वो किनारे पे लेके आने से कुशन की कुशन जो बैठ जाए फिर फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये पट्टी सी होती है हमने, तो इसको हमने किनारे पे ही लेके आना है, याद रखें। तो ये हमारा जो है ना रेडी हो गया कुशन। ये हमारा कुशन जी आप देख सकते हैं, ये सीट हमारी रेडी हो गई। और ये हमारी ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट इसका रेडी हो गया, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक ऊपर वाली। ये हमारा सीट बैक का कुशन तैयार हो गया जी, आप देख सकते हैं। ये इसकी बैक और ये इसकी सीट, ये इस तरीके से कुशन बना हमारा। और तो गाइस ये सीट बैक इसकी तैयार हो गई है। और जो मैंने आपको स्पंज दिवाने कहा था, ये वो सीट और इसकी बैक की गद्दी तैयार हो गई है। बुनता आप देख सकते हैं, फ्रंट उसका देख सकते हैं। ये था मेरा आज का काम जो मुझे मिला था टारगेट। तो भाई को ज़रूर बताइएगा कि काम भाई का कैसा हुआ है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने अहल अनवा का सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इसी तरह हंसते मुस्कुराते। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज मैं जितनी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने काम की, आप लोगों को दिखाने का मकसद मेरा ये होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में आपके साथ शेयर करूँ। ठीक हो गया। और कैसा काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, बुरा काम करता हूँ, ये आपने बताना है, ठीक है। और मैं तो इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा और डालता रहूँगा। कोई देखे ना देखे, इखलाक तो देखेगा। तो
ठीक है, फिर इतना ही मैंने आपको मैसेज देना था कि भाई की वीडियो को जरूर देखा करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि इसमें सबक होता है। घर में बहनों की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है, तो हमें जेज बनाना पड़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो सोफा हम बनवा रहे हैं उसमें कितना स्पंज लगना है, क्या कैसा कपड़ा लगना है और कैसा काम होना चाहिए, उसकी फिनिशिंग कैसे होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें देखने के बाद इंसान को नॉलेज मिलती है। तो मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने मेरे बहन भाई जिन्होंने अपनी बहनों की बेटियों की शादी करनी है, तो वो मेरी ये वीडियो देख के उनको पता चले कि यार ये रैक्सिन इस तरह लगता है या सोफा का कपड़ा इस तरह लगता है और इतना लगता है, तो उसको आइडिया हो जाता है। इसलिए भाई को जरूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।